इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। हमारे साथ इस वक्त हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पंकज बेनीवाल जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रदीप नरूला जी जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहला पंकज बेनीवाल जी आप ही के साथ होगा मेरा कि लगभग 50 साल हो चुके हैं इस पूरे मसले को, जिसके चलते पंजाब में और हरियाणा में जो जद्दोजहद वो बनी हुई है। कल होने वाली मीटिंग से हम कितनी उम्मीदें रखें और सरकार कितनी आश्वस्त है कल के लिए? नमस्कार साक्षी जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, हरियाणा की जनता और हरियाणा सरकार और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी इस चीज को लेकर के बहुत सकारात्मक रवैये के साथ काम कर रहे हैं कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। इसके लिए हरियाणा अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर नहर बनाने की बात की तो हरियाणा ने अपनी नहर भी बनाई। तो हम तो चाहते हैं कि एसवाईएल का पानी जल्दी से जल्दी हरियाणा तक पहुंचे, हरियाणा की जनता को इसका लाभ मिले। जो दक्षिण हरियाणा की जो भूमि है, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई वो बंजर भी हो सकती है पानी की कमी की वजह से, बहरहाल वो सारी चीजें हल हो जाएं, इसके लिए हरियाणा की सरकार ने, चाहे पूर्व में मनोहर लाल जी की सरकार रही हो, अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार हो, लगातार हम लोगों ने पहल की है। और अब सेंटर भी इंटरवीन करके अब चौथे दौर की ये बैठक होगी और सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है। हरियाणा की सरकार ने बार बार पैरवी करके और सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के बोल दिया है कि आपके हक का पानी आपको मिलना चाहिए। पंजाब को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आप नहर का निर्माण करें, पानी हरियाणा तक पहुंचाएं, और यह भी कहा कि इससे 3 राज्यों का और भला होगा, 3 राज्यों तक पानी पहुंचेगा। लेकिन जो पंजाब सरकार है या पंजाब के लोग हैं या पंजाब की भगवंत मान की जो सरकार है, वो इस पर एक अड़ियल रवैया लगा करके वो लगातार उस पर ऐसी ही बातें कह देना। जब बारिश का मौसम आता है, बारिश ज्यादा आ जाए, बाढ़ आ जाए पंजाब में, तो हरियाणा के लोगों का मजाक उड़ाते हुए भगवंत मान देखे गए हैं। हुण ले लो पानी, अब हुण ले लो पानी। अरे भाई, जब पानी की जरूरत है, हमें पानी तब चाहिए। हम अपने हक का पानी मांग रहे हैं, बाढ़ का पानी आपसे नहीं मांग रहे। अभी आपने देखा होगा बीते कुछ महीने पहले ही बीबीएमबी का जो मामला था, वो भी भगवंत मान की सरकार ने खुद तैयार किया, खुद बनाया और वहां पर भी अड़ियल रवैया दिखाया। जबकि पूर्ण हरियाणा की सरकार भी और विपक्षी दल भी सब ये चाहते हैं कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। लेकिन पंजाब के अंदर एक ऐसी सरकार है जो अराजकता का माहौल बनाना चाहती है, जो बार बार में ये भरोसा दिला रही है कि वो लोग पानी नहीं देंगे। कभी वो बीबीएमबी पर भी जाके खड़े हो जाते हैं, वहां पर विजय दिवस मनाते हैं। जी बताओ, विजय दिवस मनाने की कौन सी बात आ गई? कौन सी चीज का विजय बना लिया उन्होंने? पाकिस्तान को हरा दिया क्या, या कुछ और कर दिया था क्या? लेकिन अपने ही भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को हरियाणा हमेशा, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, इनेलो की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, तीनों ने कभी हर बार यही कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़े भाई को छोटे भाई का हक देना चाहिए। हर एक सरकार की पहल ये रही और लगातार अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की पहल भी लगातार यही रही है। हर बार वो आग्रह करते हैं कि भाई अपने भाई का जो, क्योंकि ये समाधान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दोनों राज्य सेंटर के साथ बैठ के बातचीत करके इस जो हल है इसका हल निकाले, सौहार्दपूर्ण समाधान निकाले, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कतें ना आए। तो ये सारी चीजें हल होंगी प्यार से, मान सम्मान के साथ, सौहार्दपूर्ण रवैये के साथ। लेकिन अगर पंजाब सरकार ऐसी अड़ियल रवैये पर रहती है तो यह उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 6 मई को जो सुनवाई हुई थी, 6 मई 2025 को, तो जस्टिस गवई ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये कोर्ट के जो हमारे आदेश हैं उनकी अवहेलना आप पंजाब सरकार कर रही है और उन पर कड़ी फटकार भी लगाई थी। तो ये सारी चीजें पंजाब सरकार को बिल्कुल पंकज जी, पंजाब सरकार के अड़ियल रवैये पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपके पास आते हुए, आप पंकज जी की बात से कितना सहमत है? और देखिए 1976 में ये एसवाईएल परियोजना की शुरुआत हुई थी। बाद में ये विवाद जो है वो लगातार लगभग 50 साल हो चुके इस विवाद को शुरू हुए। इस दौरान कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन बात नहीं बन पाई। पंजाब और हरियाणा के बीच में एसवाईएल मामले को लेकर बात नहीं बन पाई। लेकिन आज आपकी जो पार्टी है वो कितनी आश्वस्त है कल होने वाली बैठक को लेकर? साक्षी जी, आपको, नरूला जी को और पंकज जी को और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जनवरी 2002 में जब हरियाणा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद जो भी पंजाब के पास कानूनी प्रक्रियाएं थी, रोड़े अटकाने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया थी, जो उन्होंने वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट बनाया 2000 में, जो भी कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने किया।
अब 16 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट का लास्ट एंड फाइनल फैसला आ गया, जो कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ था कि भाई पंजाब को SYL नहर बनानी। अब ना तो कोई कानूनी अड़चन है और ना कोई संवैधानिक अड़चन है, पर पंजाब का, जैसे पंकज जी ने कहा, अड़ियल रवैये की वजह से ये मामला जानबूझकर अटका हुआ है। इस मामले में हरियाणा के अंदर ना तो कोई विवाद है, विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा है। सरकार किसी की भी रही हो, हर दल ने यही कहा है कि जो भी सरकार फैसला करेगी हम उसके साथ हैं और अपनी तरफ से कुछ सुझाव देते हैं। अब क्योंकि उस सुझाव सरकार मानने न मानने क्या परिस्थितियां हैं कि सरकार के पास ज्यादा जानकारी होती है। हमारा ये मानना है कि जब जब तारीख आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, पर ये फ्रूटलेस एक्सरसाइज है। ये फ्रूटलेस एक्सरसाइज में इसलिए कह रहा हूं, जब एक पक्ष ये कह रहा है खुलेआम कि हमें हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं देना, हमारे पास एक बूंद पानी भी नहीं है हरियाणा को देने के लिए, बल्कि जो हरियाणा को हम दे रहे हैं उसमें भी हम कटौती करना चाहते हैं। जब सरकार का ये रवैया हो, ये स्टैंड हो, तो बातचीत से कोई हल निकलेगा? मैं तो ये समझता हूं कतई नहीं निकलेगा। पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और केंद्र सरकार को बैठक बुलाने को मजबूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए बैठकें बुलाई जाती हैं। 9 जुलाई की बैठक भी होगी और उस बैठक में कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को फिर केंद्र लिख कर देगा कि जी दोनों राज्यों के अंदर समझौता नहीं हुआ। तो जब तक स्वयं सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, अगर आपको याद हो, जब 2002 का जो आया था फैसला और जब पंजाब सरकार ने वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट बनाया था और उस समय की कांग्रेस यूपी सरकार ने राष्ट्रपति के द्वारा रेफरेंस किया था न्यायालय को, और न्यायालय ने जब ये फैसला दिया था तो उस 2002 के फैसले में एक बात कही गई कि यदि पंजाब सरकार 1 साल के अंदर इस नहर का निर्माण नहीं करती तो इस नहर का निर्माण केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा बल से सेना की निगरानी में करवाए। और जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि हम कावेरी का मामला सुनने के बाद, उस समय कावेरी का डिस्प्यूट भी चल रहा था, कावेरी का डिस्प्यूट हरियाणा से भी पुराना था, उस डिस्प्यूट को सुनने के बाद जो बेंच फैसला देगी कावेरी का, वही बेंच हरियाणा की। अब मैं कावेरी का मामला आपसे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कावेरी के सामने भी यही समस्या थी, न तो कर्नाटक मानने को तैयार था, न तमिलनाडु को मानने को तैयार था। कावेरी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ही लागू करवाया। उन्होंने कहा यदि आप इस फैसले को लागू नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ कोर्ट की मानहानि का केस करेंगे और आपको दंडित करेंगे। यही स्थिति हरियाणा की है। जब पंजाब सरकार मानने को तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट यदि कावेरी वाले मुद्दे की तरह तगड़ा स्टैंड नहीं लेगा, कड़ा स्टैंड नहीं लेगा, तब तक पंजाब मानेगा नहीं। अब 9 साल हो गया फैसले को आए, 16 ठीक है, मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है। लास्ट बात 16 नवंबर 2016 को फैसला आया था, 9 साल से पंजाब मानने को तैयार नहीं। इसलिए हमारा आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मामला करे। हरियाणा सरकार से भी हमारा मामला कहना है कि हरियाणा सरकार कोर्ट के अंदर पंजाब के खिलाफ इम्पीचमेंट का केस दायर करेगी। ये बात से नहीं मानने वाले, और सरकार जो भी कार्रवाई करेगी कांग्रेस सरकार के साथ मजबूती के साथ। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास और आप ही की बात का जवाब मैं लूंगी भी पंकज जी से। प्रदीप नरूला जी आपके पास आते हुए, ये सालों पुराना मुद्दा, अनसुलझा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात इस मुद्दे में यही है कि जो पंजाब है वो हठ धर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है। एक जो जिद्दी और अड़ियल रवैया है वो उसका देखने को मिल रहा है। आपकी नजर से रास्ता कैसे निकल सकता है? देखिए, मैं अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी जो बात बता रहे थे उनसे सहमत हूँ कि जब तक कोर्ट अपने जुडिक्शन में, अपने सामने या अपने निगरानी में इस मामले को टेकअप नहीं करेगा तब तक, क्योंकि पंजाब किसी भी कीमत पर, पंजाब ने तो यहाँ तक चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पंजाब पानी ना देने के लिए हर तरीका अपनाया। अब हालांकि असंवैधानिक तरीका भी अपनाया गया, विधानसभा में भी बिल पास किया गया, तो सारी चीजें सामने हैं और हर धर्मी उसकी साफ नजर आ रही है। और आज से नहीं, जब से ये मामला उलझा है, जब से ये ट्रीटी हुई है, तब से ये पंजाब कभी भी पानी देने को तैयार राजी नहीं हुआ।
और आज अगर वो कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है, जब था उसके पास पानी तब भी नहीं देने को तैयार था। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ वेद प्रकाश पानी के दावे की बात करे और उस पर मामला डाले और आग्रह करे सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपने निगरानी में एक कमेटी बनाकर इस काम को करवाया जाए, तभी ये संभव हो सकता है। वरना ये बैठकों का दौर चलता रहेगा, बैठकें हो रही है, आगे भी होंगी। अब तो बैठकें शुरू है, बीच में तो बैठकें भी नहीं हो रही थी, पंजाब बैठने को भी तैयार नहीं था। अब कोर्ट का निर्देश आया तो कम से कम बैठने को तो तैयार हो गया। तो मेरा मानना यह है कि इसके अलावा अभी इस मामले में कोई रास्ता नहीं है और हरियाणा सरकार को चाहिए कि कावेरी जल विवाद को लेकर जो फैसला आया वो उसको संज्ञान में लेकर उसको लेकर सामने कोर्ट के जाए कि इस फैसले के तहत हमारा फैसला भी होना चाहिए। ठीक है पंकज जी, आपने वेद प्रकाश जी की बात को सुना होगा और आज कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला दे चुका है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना के खिलाफ वो तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ने जो आज बयान, उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी हरियाणा के अंदर 10 वर्ष तक, तो केंद्र में भी उनकी सरकार थी और पंजाब के अंदर भी उनकी सरकार थी और उनको 2002 में निर्माण का फैसला आ चुका था कि एसवाईएल का निर्माण हो। तीनों जगह इन्हीं की सरकार थी, तब इन्होंने तो एक ईंट नहीं लगाई। तब तो इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को समझ में नहीं आया, जब याद नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2002 में आ चुका है तो उसको मैं ही लागू करा दूं। अब तो सरकार हमारी तीनों जगह, पंजाब में, हरियाणा में और सेंटर में तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है। लेकिन उन्होंने पहल नहीं की। यह राजनीतिकम या राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। इनके जो फैसले, जो इनका कथन है, उसका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस की जो सरकार है या कोई भी सरकार है, वो अगर हरियाणा के साथ, हरियाणा की जनता के साथ खड़ी है तो हरियाणा के जो चीजें हैं उनके लिए अपने अच्छे इनपुट्स दे, ना कि वहां पर कटाक्ष करने की कोशिश करें, क्योंकि कटाक्ष करने पे हम भी आते हैं। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं किसी के खिलाफ, लेकिन अगर कटाक्ष हम करें तो मैं आपको बता ही दिया कि तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, नहीं किया। वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि जो वाटर टर्मिनेशन एक्ट था उसको टर्मिनेट कर दिया गया, वो किसकी सरकार ने किया था? पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं उसके खिलाफ मुद्दा था? तो ये सारी चीजें कांग्रेस को खुद देखनी चाहिए कि अपने गिरेबान में जाके कि हमने पूर्व में क्या किया है जो हम नहीं कर पाए, वो आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से बैठकों का दौर हो रहा है। हमारा इस दौर पर बैठे हैं कि आज केंद्र की मध्यस्थता के साथ दोनों मुख्यमंत्री बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यून के बाद। और कावेरी जो जल समझौते की बात जो बार बार मेरे साथियों ने दोनों ने उठाई, कावेरी जल समझौते के बाद ही ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। लेकिन दोनों सेंटर के साथ बैठ करके केंद्र के मध्यस्थता मान किए सौहार्दपूर्ण माहौल में एक अच्छा डिसीजन वो लेकर के आए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चले। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा ही हरियाणा के हक की बात की है और केंद्र सरकार भी लगातार, जैसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल जी, वो कल मध्यस्थता करके दोनों ही मुख्यमंत्रियों से लगातार बातचीत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि पहले अगर मसला कोई भी है वो एक बार हल बातचीत से हो जाए, प्यार से हो जाए, वो बहुत अच्छा है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो डंडा है जी, वो जरूर चलाएगी डंडा। वो कावेरी जल समझौते को भी उन्होंने ही लगवाया था, लागू करवाया था, तो वो भी यही लागू करवा देंगे। तो इसमें कोई इफ और बट नहीं है। केंद्र सरकार, हरियाणा की सरकार लगातार इस तरह की पहल है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए और उसके लिए कल एक बहुत अच्छी मोटी बात तो यही है ना पंकज जी कि हर कोई यही चाहता है, पार्टी यही चाहती है कि इस मुद्दे का जो समाधान है वो हो भी जाए। वेद प्रकाश जी, जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए, आधी अधूरी बात बताना, अर्ध सत्य बोलना और दूसरों पर आक्षेप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। अगर ये जनवरी 2002 का फैसला पढ़े, इन्होंने देखा तक नहीं कि फैसला है क्या। उस फैसले में बड़े साफ शब्दों में कहा गया है कि 31 दिसंबर 1981 में जो राव वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी 7 राज्यों की, कांग्रेस सरकार ने करवाई थी वो, और जो 31 जुलाई 1985 के अंदर, 24 जुलाई 1985 के अंदर राजीव लोंगेवाल समझौता हुआ है, उसके आधार पर हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था। तो ये जो दोनों फैसला हरियाणा के पक्ष में आया था वो कांग्रेस सरकारों की पहल की वजह से आया था। ये फैसले में लिखा हुआ है, वो पढ़ लें।
दूसरी बात उनको शायद नहीं मालूम, जब 2002 में फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 1 साल के अंदर पंजाब सरकार बनाए और नहीं बनाती है तो केंद्र सरकार बनाए। उस समय हरियाणा के अंदर चौटाला, इनेलो और बीजेपी की सरकार थी, पंजाब के अंदर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, और केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार थी। अगर ये इतने ही हम पर आक्षेप लगा रहे हैं, इतने ही ईमानदार हैं, तो 2004 तक तो इनकी सरकार थी। ये जनवरी 2003 के बाद इनको कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप बनवाइए, पर इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट क्या दिया कि जी वो मामला बड़ा डिस्प्यूटेड है, हम नहीं बना सकते। और मैंने तो स्वीकार किया है कि वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट बनाया पंजाब ने, और 2004 में ये एक्ट बना तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैंने किस बात को छुपाया नहीं। और कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से रेफरेंस दिलवाया। अब राष्ट्रपति का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब भाजपा वाले झूठा श्रेय लेते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट किस मामले की कब सुनवाई करेगा? क्या आप उसे बाध्य कर सकते हैं? जब 9 साल से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है 2016 में, और लागू सुप्रीम कोर्ट बार बार बैठकों की कह देता है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को बाध्य कर सकते हो कि कावेरी की तरह आप करवाओ? और कावेरी फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन भी नहीं लगाया, डायरेक्ट डंडा लगा दिया। और हरियाणा के मामले में 9 साल से सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। क्या आप बाध्य कर सकते हो? जब आप बाध्य नहीं कर सकते 9 साल से, तो क्या हम बाध्य कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट ने? जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच ने बाकायदा डायरेक्शन दी कि जब तक कावेरी डिस्प्यूट का फैसला हम नहीं दे देंगे, हम हरियाणा का फैसला सुनेंगे ही नहीं, तो हम क्या कर सकते थे? पर फिर भी हम पर आरोप लगा रहे हैं। हमने कहा हम सरकार के साथ है, हमने एक सुझाव दिया है कि भाई पंजाब सरकार मानने को तैयार नहीं है, और उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि 9 साल से इस मामले को लटकाए हुए। और एक बार और भूल गए, ये बात मैं कहना नहीं चाहता था। 16 नवंबर 2016 को जो फैसला आया, तब याद कर ले पंजाब में किसकी सरकार थी? पंजाब में अकाली दल भाजपा की सरकार थी, और अकाली दल भाजपा सरकार पंजाब में थी, केंद्र में मोदी की सरकार थी। और उस नहर को डीनोटिफाइड किया। जो जमीन 75 के अंदर, 1 मिनट मैडम, जो जमीन 75 के अंदर पंजाब सरकार ने अधिग्रहण की थी, उसका डीनोटिफाइड अकाली दल भाजपा सरकार ने किया, और उस नहर को आटा अकाली दल भाजपा सरकार ने, जबकि पंजाब में इनकी सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी। मैंने तो ब्लेम गेम नहीं किया, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि पंजाब के सभी दल, सभी सरकारें इस स्टैंड पर है कि हम हरियाणा को 1 बूंद पानी भी नहीं देंगे। तो उसमें मैं भाजपा को दोषी ठहराऊं या कांग्रेस को दोषी ठहराऊं? जब राज्य का मुद्दा आता है तो वो पार्टियों का मुद्दा नहीं होता, वो तो राज्यों का मुद्दा होता है। पंजाब के जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे भाजपा का है, चाहे अकाली दल है, और चाहे आप पार्टी है, वो कहते हैं कि हम अपने राज्य के साथ हैं। हरियाणा का जब मसला आता है, हरियाणा में आप पार्टी को छोड़कर, आप पार्टी तो हरियाणा की ऐसी है जो पंजाब का पक्ष लेती है, पर लेकिन हरियाणा में न कांग्रेस ने कभी और न कभी बीजेपी ने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी पंजाब सरकार के फैसले का पक्ष नहीं लिया। और कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार होते हुए भी एक आखिरी सवाल, ठीक है वेद जी, आपने अपनी बात पूरी की। प्रदीप जी, क्या आपकी नजर से ये समझाइए कि क्या खास तौर से पंजाब की आप सरकार के लिए जो पूरा मुद्दा है वो एक अहंकार की लड़ाई बन गई है क्या? भगवंत अहंकार के साथ, साक्षी, अहंकार के साथ साथ जब भी कभी अपने प्रदेश के हितों की लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि वहां उन लोगों ने राजनीति करनी है। अगर वो वहां की, देखो, SYL का पानी हरियाणा की लाइफलाइन है, और अगर पंजाब उस पानी को देता है तो नो श्योर, क्योंकि वो जो पंजाब हरियाणा के हक का पानी इस्तेमाल कर रहा था, वो जो जिससे उनके खेतों में खुशहाली और जिससे हरियाली हो रही थी, उसमें थोड़ा बहुत कमी आएगी, क्योंकि वो बहुत वर्षों से पंजाब हरियाणा के हक के पानी का इस्तेमाल कर रहा था। और वो ऐसा राजनीतिक एक मंच तैयार हो गया, एक राजनीतिक माहौल तैयार हो गया है कि हर सरकार को, जब पंजाब में किसी की भी सरकार हो, वो किसी भी दल की हो, आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस की रही हो, या बीजेपी और अकाली दल की भी सरकार रही हो, तो वो कभी भी ये हानि भरेंगे कि हम पानी देंगे, क्योंकि वहां जो पब्लिक में रिवोल्ट होगा वो उनके लिए राजनीतिक रूप से हानिकारक है। तो उस राजनीति के तहत भी वो कभी भी हानि भरेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है या ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट
कोई ऐसा आदेश पारित करती है, अपनी निगरानी में उस काम को कराती है, तो फिर वो बाध्य होंगे और मजबूर होंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अब हस्तक्षेप कर चुका है। वक्त की कमी है, क्योंकि इसलिए आप तीनों मेहमानों का, पंकज जी आपका, वेद प्रकाश जी आपका और प्रदीप जी आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय सूर्य समाचार के साथ रखने के लिए। तो SYL मुद्दे को लेकर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है और कल के दिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कल बैठक में क्या होगा। चलिए इसी के साथ सूर्य विशेष में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार। नमस्कार।